अस्सलाम वालेकुम गाइस। दिस इज़ आमिर हुसैन सिद्दीकी और माइक्रो इकोनॉमिक्स टीचर। मुझे थोड़ा सा आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करनी थी, जो ये मैं नहीं कर सका था। और मैंने कहा था कि आपको अगर किसी का अलजबरा अगर वीक है तो हम उसको बताएंगे कि इसको किस तरह से टेबल के ज़रिए से हैंडल किया जा सकता है। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ इस तरह से यहाँ पे। वेट। अच्छा, ये मैंने एक आपके दो स्टूडेंट्स ही यहाँ पे क्लास फेलोज में से उनको किया था, ये उनको शेयर किया था और कहा था कि ये आप सब लोगों को शेयर करते हैं साथ साथ। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि दिस इज टी सी, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 50 प्लस हाफ क्यू स्क्वायर, जो कि मैंने आपको यहाँ करवाया भी था। मार्जिनल कॉस्ट इसका इस तरह से निकल गया था कि हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया था। लेकिन क्वेश्चन जो मैं इस तरह से दूंगा कि उसमें मार्जिनल कॉस्ट गिवन होगा। एवरेज टोटल कॉस्ट मैंने इसमें कर लिया है क्योंकि ये इसकी ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन ये है कि ये इक्वेशन सी है। फिर उसके अलावा एक गिवन था डिमांड, डिमांड इज इक्वल टू 120 माइनस पी, और फिर हमने उसको कन्वर्ट किया है कि जनाब क्यू जो यहाँ पर था ये बराबर के दूसरी साइड, और पी उठ के यहाँ पर आ गया तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। इस कैपिटल क्यू को हमने स्मॉल क्यू कर दिया है 120 माइनस क्यू। और टोटल रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू दिस, कि पी जो आपको दिया हुआ है, दिस पी यू हैव टू मल्टीप्लाइड बाय क्यू। जब क्यू से मल्टीप्लाई किया इसको तो ये 120 क्यू हो गया और क्यू स्क्वायर हो गया। अच्छा, ये भी गिवन होगा आपको। मार्जिनल रेवेन्यू किस तरह से होता है? हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं टोटल रेवेन्यू का विद रिस्पेक्ट टू क्यू। तो इसमें जो है 120 माइनस 2 क्यू, तो जिसको अलजबरा नहीं आता, कैलकुलस नहीं आता, ये भी गिवन होगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें से ये है कि जनाब जो क्वेश्चन होगा कि आप इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम जो है प्रोड्यूसर का निकालें, इसलिए कि जाहिर बात है प्रोड्यूसर सरप्लस है, कॉस्ट उससे रिलेटेड चीज़ें जो भी होती हैं वो प्रोड्यूसर से रिलेटेड होती हैं, सेलर से रिलेटेड होती हैं, मैन्युफैक्चरर से रिलेटेड होती हैं। ओके, इस तमाम इसके अंदर देखिए हमने कहा कि दो वेरिएबल सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो होता है प्राइस और क्यू। और अगर ये दोनों चीजें पता हो तो जाहिर है कि फिर आप टोटल कॉस्ट, रेवेन्यू, ये सब चीजें पता कर लेते हैं। हमारे पास इसमें से P गिवन है। P किस तरह से है? दिस इज P 120 माइनस क्यू। जो गिवन नहीं है वो क्यू है, और ये हमें अपनी तरफ से सपोज करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर ये लिखा हुआ। अब हमारे पास यहाँ हमने पूरी एक टेबल सेट की है। इस जो टेबल हमने सेट की है इसमें आप देख लें कि दिस इज P इज इक्वल टू 120 क्यू, जो कि ये है, जो यहाँ पर हमने लिया था ये वही चीज यहाँ पर आ गई है। ठीक है, कि 120 माइनस क्यू जो है ये आ गया है। तो क्यू हमें खुद सपोज करना है कि ये क्यू हमने यहाँ पे लिखा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 एंड 110। मतलब आप लोग समझ रहे हैं इस बात को कि क्यू हमने खुद सपोज किया, इसलिए कि क्यू गिवन नहीं था, बाकी सारी चीजें जो है वो डिराइव होंगी। तो आई रिपीट अगेन, वी अज्यूम द वैल्यू ऑफ की आर सेल्फ। ठीक है, ये हमने क्यू खुद किया इसके ऊपर, एंड क्यू ये हमने 10 से लेकर 110 तक किया है। 110 तक क्यों किया हमने? इसकी वजह भी है कि इसलिए कि देखिए पी डिपेंड कर रहा है क्यू की वैल्यू के ऊपर। देन क्यू मस्ट बी बिलो 120, जब भी तो कोई ना कोई प्राइस होगा, प्राइस जीरो नहीं हो सकती, प्राइस नेगेटिव नहीं हो सकती। ओके, अब हमने जब इसको 10 से स्टार्ट किया, व्हेन वी स्टार्ट विद 10, देन p इज इक्वल टू 120 माइनस क्यू, यानी कि 120 माइनस 10 इज इक्वल टू 110। 120 माइनस 20 इज इक्वल टू 100। 120 माइनस 30 इज इक्वल टू 90 एंड सो ऑन। जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है 120 माइनस 110 इज इक्वल टू 100, तो ये सारी की सारी प्राइस जो डिराइव थी वो आ गई। ओके जी, अब हम सबसे पहले हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है वो क्या होती है कि मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। इसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यूज होंगी वही उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। अब हमें क्या पता करना है? यहाँ पर लिखना है मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट। देखिए ये जो डी लिखा हुआ है ये सबसे लास्ट में, ये जो है 120 माइनस 2Q, ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू है, जो कि हमने यहाँ पर ये लिखा हुआ है। मार्जिनल कॉस्ट देखिए ऊपर दिया हुआ, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू क्यू। मार्जिनल रेवेन्यू 120 माइनस 2Q। मार्जिनल कॉस्ट थोड़ा आसान है, इसको पहले बता दो। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू क्यू, तो जो क्यू की वैल्यू है वही मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू है। ठीक है, तो यहां से हमने जो मार्जिनल कॉस्ट जो लिखा हुआ है, जैसे ये 10 था, ये 10, ये 30, ये 30, ये 60, ये 60, 80, 80, 100, 100, ये देखिए बिल्कुल सेम वैल्यूज आ गए इसके ऊपर। अब आ जाते हैं मार्जिनल रेट इज इक्वल टू, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू 120 माइनस 2Q। ठीक है ना, यहाँ पे तो माइनस क्यू था सिर्फ, लेकिन यहाँ -2Q है। अब क्या होगा इसके ऊपर? 120 माइनस, सबसे पहले हमें क्या करना है इसके ऊपर, जैसे ये 10 लिखा हुआ, 10 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया? 20। 120 माइनस 20 इज इक्वल टू 100। फिर इसी तरह से ये 20 लिखा है, 20 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या होगा? ये 40। 120 माइनस 40 इज इक्वल टू 80। ठीक है ना, इसी तरह से ये 40 लिखा हुआ है,
40 multiplied by 2 is equal to 80, 120 minus 80 will be equal to 40 and so on। इस तरह से ये आता जा रहा है और यहाँ पर ये जीरो होगा, इसलिए कहते हैं कि 60 है, 60 multiplied by 20 120, 120 minus 120 is equal to 0। फिर उसके बाद से जो है क्या कहते हैं ये नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी, राइट। अब जो इसमें देखें जो वैल्यू आनी है, जाहिर बात है आपकी इक्विलिब्रियम ये वाली कंडीशन आ गई जहां पर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। ये पी क्यू नहीं देखना है आपको, मार्जिनल कॉस्ट शुड बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। दिस इज हियर 40 एंड 40, तो इससे करस्पॉन्डिंग पूरी जो रॉ है ये इक्विलिब्रियम है। अब ये किस तरह से इक्विलिब्रियम है? इक्विलिब्रियम का मतलब तो यही है ना, अगर ये प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम है तो इसका मतलब है कि वहां पर उसका ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है। और प्रोड्यूसर का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट। अब हम देखते हैं कि क्या वाकई यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है। प्रॉफिट क्या होता है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ये होता है क्या? आपका प्रॉफिट। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपको टोटल रेवेन्यू भी पता हो और टोटल कॉस्ट भी पता हो। टोटल रेवेन्यू हमने यहाँ लिखा, टोटल रेवेन्यू क्या होता है? देखिए जैसे हमने बताया हुआ कि P मल्टीप्लाइड बाई Q, तो ये P है, ये सारी रो, ये सॉरी कॉलम, और ये Q है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 110 को मल्टीप्लाई किया 10 से, ये आ गया 1100। 100 को 20 से मल्टीप्लाई किया 2000 आ गया। 90 को मल्टीप्लाई किया 30 से 2700 आ गया, एंड सो ऑन। सारा ये हम करते चले गए और आखिर में जो वैल्यू है फिर देखें यहाँ पर ये वही हुई है, पहले बढ़ रही है फिर घट रही है, इस तरह से हो रहा है ये, ठीक है। अब आ जाते हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट थोड़ा सा एक बहुत ही मामूली सा इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन। देखें सबसे पहले क्यू की वैल्यू लेनी है और क्यू का स्क्वायर लेना है। क्यू क्या है यहाँ पर? पहला 10, 10 का स्क्वायर कितना हुआ? 100। 100 यहाँ पर हाफ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मल्टीप्लाई का मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है। 100 को हमने 2 से डिवाइड किया तो कितना हो गया? 50। फिर उस 50 में ये 50 प्लस किया तो कितना आ गया? ये 100 हो गया। फिर इसी तरह से यहाँ पर आ गया 250। जैसे कैसे आएगा यहाँ पर? ये है यहाँ पर Q। अब हम लेंगे 20, 20 का स्क्वायर कितना होगा? 400। 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 जाहिर 400 हो गया, डिवाइड बाई 2, 400 को डिवाइड किया 2 से तो क्या आ गया? वो 200। 200 में प्लस किया 50, 250 हो गया। अब यहाँ पर ये क्या है? जैसे अब यहाँ पर Q की वैल्यू 30 है, 30 का स्क्वायर क्या होगा? 900। 900 डिवाइड बाई 2, 440। 440 के 450, 450 में हमने 50 प्लस किया तो क्या आ जाएगा? ये आपका 500 आ जाएगा। इसी तरह से ये सारी की सारी आपको जो है टोटल कॉस्ट जो है वो निकालनी है। अब आ जाते हैं हम इसके ऊपर टोटल प्रॉफिट को। तो ये तो बहुत इजी हो गया, टोटल रेवेन्यू ये है, टोटल कॉस्ट ये आ गई, इसमें से ये माइनस कर दें, ये आ जाएगा आपको सारा का सारा। तो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे 1100 है, इसमें से 100 माइनस किया 1000 आ गया, 2000 में से 250 माइनस किया 1750 आ गया, 2700 में से 500 माइनस किया 2200 आ गया, और फिर उसके बाद ये आ गया। अच्छा, इस पूरी वैल्यू के अंदर आप देखें कि ये जो है पहले प्रॉफिट बढ़ रहा है और यहाँ पर आके मैक्सिमम है 2350। और इसमें देखें ये कौन सा ये कौन सी वैल्यू है जहां पर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू है, ठीक है। तो जिसको अलजबरा नहीं आता है वो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेगा। अगर फिर भी किसी को कोई सवाल अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर जो है क्या कहते हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं, और ये मैं इसको LMS के ऊपर भी अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू।